नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो आइए हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं एएलपी सीबीटी 1 2025 में जो आपने फॉर्म डाला था और जिसका एग्जाम 13 फरवरी 2026 को आज पहला शिफ्ट के रूप में हुआ है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आज यानी कि 13 फरवरी 2026 को सिर्फ और सिर्फ एक ही शिफ्ट में एग्जाम होना है। इसके बाद आज कोई भी एग्जाम नहीं है, सेकेंड शिफ्ट का कोई एग्जाम नहीं, थर्ड शिफ्ट का कोई भी एग्जाम नहीं है। अब सीधे आपका एग्जाम होगा 16 फरवरी को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में, 17 फरवरी को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में और फिर 18 फरवरी को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में। तो चलिए सबसे पहला चीज आप क्या करें, अब अगले जो कि 16 फरवरी, 17 फरवरी और 18 फरवरी को जिनका एग्जाम है होना है वो किस प्रकार से तैयारी करें, वो 2-3 के अंदर आप क्या कर सकते हैं, वो सभी बातें हम लोग जानेंगे। क्या हुआ साइंस के साथ, क्यों साइंस का क्वेश्चन नहीं पूछा गया इतना ज्यादा, क्या होता था इससे पहले। आप जानते हैं कि एएलपी के एग्जाम में जो है पहले यानी कि 2024 का जो वैकेंसी था उसमें और उससे पहले तक साइंस का बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता था। 20-20 क्वेश्चन होता था साइंस का, लेकिन इस बार जो है बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्या है, एएलपी एग्जाम में हो गया कमाल। क्या कमाल हो गया? साइंस से नहीं पूछा गया सवाल, मैथ्स और रीजनिंग का रहा भरमार। आगे क्या आगे होगा ऐसा ही सवाल। तो हम लोग इसी पर अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जानकारी आपके सामने जो है वो देखिए यहां पर क्या है कि एएलपी का एग्जाम जो होना है वो किस किस तारीख में होना है। तो 13 तारीख जो आज हो चुका, 16 तारीख, 17 तारीख और 18 फरवरी को एएलपी का एग्जाम होना है। इसके बाद होना है जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई का एग्जाम 19-20 और फरवरी को और 3 मार्च को इसका एग्जाम होना है। साथ ही साथ टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का एग्जाम होना है 5 मार्च को, 6 मार्च को, 7, 8 और 9 मार्च को इसका एग्जाम होना है। इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। इन सभी एग्जाम में पैटर्न एक जैसा ही था पिछले एग्जाम में, तो इस बार जो पैटर्न बदला है तो यहां पर भी क्वेश्चन का पैटर्न और एग्जाम में सवालों का पैटर्न एक जैसा ही होना चाहिए, ये मुझे लगता है, क्योंकि अभी तक रेलवे ने जो भी प्रक्रिया किया है इसी प्रकार का काम किया है। जैसे आप देख चुके हैं कि 2024 में जब एएलपी का एग्जाम हुआ, उसके बाद फिर ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, फिर टेक्नीशियन ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ, एनटीपीसी सीबीटी 1, सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ, उसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल का और आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ, जेई का एग्जाम हुआ। सब में मैथ्स, रीजनिंग, साइंस सब का पैटर्न एक जैसा ही रखा गया था। तो क्या इस बार पैटर्न बदलेगा? बिल्कुल भी नहीं। जो पैटर्न इस बार लागू हो चुका है वही पैटर्न आगे भी लागू रहेगा, आप इस चीज के लिए कंफर्म रहिए। तो सबसे पहला चीज, साइंस में जो पिछले साल एग्जाम पूछा गया था यानी कि जो 2024 का जो वैकेंसी था जिसमें 2025 में जो एग्जाम हुआ है, तो उसमें कुल मिलाकर के 20 सवाल पूछा गया साइंस का, 20 को सवाल पूछा गया मैथ्स का, 25 सवाल पूछा गया रीजनिंग का और 10 सवाल पूछा गया जीके और करेंट अफेयर्स का। लेकिन इस बार इस एग्जाम में क्या हुआ, जो एग्जाम आज हुआ है 6 से 7 क्वेश्चन रहा सिर्फ और सिर्फ साइंस का, 30 से 32 सवाल रहा आपका मैथ्स का। देख लीजिए डायरेक्ट 10 क्वेश्चन का बढ़ोतरी हो चुका है। यहां पर देख लीजिए 35 से 38 क्वेश्चन रहा रीजनिंग का, 10 क्वेश्चन डायरेक्ट इधर बढ़ोतरी हो चुका है और 2 से 4 क्वेश्चन ही आपको जीके और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। करंट अफेयर का सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल रहा है, जो हमने विद्यार्थियों से जो बात किया है उसके बेसिस पर हम आपको बता रहे हैं। तो ये मामला है हमारे एग्जाम का, ये पैटर्न रहा। और इसके बाद हम आपको बता दें कि मैथ्स का सवाल में क्या क्या रहा। तो मैथ्स में एडवांस मैथ्स का क्वेश्चन भी लागू किया गया है। आप लोग एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन पर फोकस कर लीजिए मैथ्स में। और साथ ही साथ हम रीजनिंग के टीचर हैं तो रीजनिंग पर ज्यादा चर्चा करेंगे। रीजनिंग का एक एक बात आपको बता रहे हैं। रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग क्वेश्चन पूछा गया, एनालॉजी भी पूछा गया, क्लासिफिकेशन भी पूछा गया, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बहुत ज्यादा मात्रा में और डिफिकल्ट, मतलब कि घुमावदार क्वेश्चन सब पूछा गया है। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट लेवल रहा है, ये कहने के लिए है कि सर इजी क्वेश्चन से मॉडरेट लेवल यानी कि हाई लेवल क्वेश्चन नहीं दिया गया, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं दिया गया। लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट का एक ऐसा चैप्टर होता है जिसमें कि आप अगर एक बार फंस गए तो फिर बाबू वो एग्जाम में पूरा निचोड़ करके आपको खत्म कर देगा। तो इसीलिए सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन उलझाऊ रहा, बहुत ही ज्यादा मतलब घुमावदार क्वेश्चन रहा। लैंग्वेज जो है वो विद्यार्थियों के समझ से बाहर रहा। तो आप उसको मॉडरेट लेवल में रखिए या फिर आप उसको हार्ड लेवल में रखिए, ये अब आप समझदार हैं, इतना तो समझ ही चुके होंगे। साथ ही साथ डायरेक्शन डिस्टेंस का भी क्वेश्चन था और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी घुमावदार था।
तो इतना बात आप जान लीजिए कि आपका रीजनिंग का जो क्वेश्चन है मोटा मोटी हम यही कहेंगे कि कुछ एक दो चैप्टर ऐसे हैं जिसमें कि घुमावदार क्वेश्चन रहा है, तो आप इस चीज के लिए हो जाइए तैयार। आप अपना प्रैक्टिस जो भी है 2 दिन 3 दिन, अभी जो भी आपका एएलपी का समय है 16 तारीख में, आज तो 13 तारीख हो गया, 14, 15 और 16 यानी कि 2 दिन का समय है आपके पास। आप उस ढंग से अपना तैयारी कर लीजिए। इसके बाद का जो एग्जाम है आपका रेलवे जेई का और टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का, उसमें भी ऐसा ही पैटर्न रहेगा, ये बात आप समझ लीजिए। क्योंकि रेलवे ने 2024 के एग्जाम में जो पैटर्न एक बार पकड़ा उसी को उसने पूरा का पूरा ग्रुप डी के एग्जाम तक रखा। तो इस बार जो पैटर्न रेलवे ने पकड़ लिया है, मैथ्स और रीजनिंग का पैटर्न इस बार पकड़ा है, तो वो पैटर्न आप समझ लीजिए कि कंफर्म ये लागू रहेगा ही रहेगा। विशेष आप सभी समझदार हैं तो आप अपने तैयारी पर फोकस कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। जय हिंद।